शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जब शेरनी ही नहीं रहेगी तो फिर दूध कहां से आएगा और फिर कौन दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। दरअसल इस वक्त आप सोशल मीडिया अगर खोलेंगे तो आपको इन जैसी कहावतों पर कुछ बोलने वाली कवियत्री जरूर दिखेंगी, जो ये बोलती हैं कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे योगी जी शेरनी को ही गायब कर दे रहे हैं, तो फिर कौन पिएगा दूध और कौन दहाड़ेगा। दरअसल योगी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि करीब 5,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे, और वो विद्यालय बंद हो जाएंगे जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो ग्रामीण इलाके में परिषदीय कॉलेज हैं, वो बंद हो जाएंगे। कॉलेज नहीं कहना, क्षमा, स्कूल। कॉलेज इंटर के बाद या 9th के बाद होता है, ये है। लेकिन देखिए इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी बातें झूठ है, ये मैं आपको बताऊं। बात दरअसल ये है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला ये है कि हम उन स्कूल को बंद करेंगे या उन प्राइमरी स्कूलों को बंद करेंगे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। और अब आपके मन में दिमाग में ये जरूर प्रश्न आता होगा कि फिर उन 50 से कम छात्रों का क्या होगा, या फिर उन टीचरों का क्या होगा, उन अनुदेशकों का क्या होगा, सहायक शिक्षा मित्रों का क्या होगा। इसका भी उन्होंने पूरा इंतजाम किया है। इंतजाम क्या किया है कि जो 50 से कम छात्रों के लिए स्कूल बंद किए जाएंगे तो उन 50 छात्रों को पास के कॉलेज मतलब पास के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, और उनका भी एडमिशन 50 बच्चे हैं उनका एडमिशन पास के स्कूल में किया जाएगा। और जो भी वहां के शिक्षा मित्र होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, जो भी अनुदेशक होंगे, उन सबको उसी कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा जिनमें उन 50 बच्चों को एडमिशन किया जाएगा, उनको 50 बच्चों को भेजा जाएगा। और उस कॉलेज का, जिस कॉलेज से इनको लोगों को अलग कॉलेज में भेजा जाएगा, उस स्कूल का फिर उस उपयोग का क्या होगा, तो उसके लिए भी योगी सरकार ने बताया कि उनका उपयोग हम सरकारी कामों में लेंगे। अब क्या लेंगे भाई, उनकी कोई नीति होगी, लेकिन वो काम ले लेंगे, हमें पता है। क्यों पता है, ऐसा नहीं पता है, लेकिन हाँ इसलिए पता है कि भाई वो कोई जगह छोड़ते नहीं है। आप अगर रेलवे ट्रैक के पास में झुग्गी बनी ना, उसको तोड़ ही देते हैं और उसका उपयोग किसी दूसरे काम में ले लेते हैं। इसलिए पता है कि भाई वो भी ले ही लेंगे। लेकिन हाँ एक बात और, ये भी कहा जा रहा है कि वहां के स्कूल नहीं तोड़े जाएंगे या फिर वहां के स्कूलों का मार्जिन नहीं होगा जहां पर जिन स्कूलों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉलेज है और ये स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो उस स्कूल के बीच में अगर रेलवे ट्रैक, नाला, नदी या हाईवे आएगा तो उन स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो फिर वो अगर पार करेंगे, कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा, आपको पता ही होगा कौन होगा। तो ये है योगी सरकार का फैसला। लेकिन हाँ इससे प्रभाव पड़ेगा। किसको पड़ेगा प्रभाव? प्रभाव उन विद्यार्थियों को पड़ेगा जो 65,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव क्यों उनके ऊपर पड़ेगा? क्योंकि जब जिन शिक्षकों के पद को खाली देखकर 65,000 भर्ती लाई गई, तो उन कॉलेजों मतलब उन स्कूलों में जब यहाँ के शिक्षा मित्र या यहाँ के शिक्षक भेज दिए जाएंगे तो फिर वो पद पूर्ण रूप में भर जाएंगे। फिर वो 65,000 भर्ती कहां से ला पाएंगे? ये सोचने वाली बात है और ये बात सत्य भी है। लेकिन हाँ इस जो अभी मैंने पहले आपको कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो ये सब बातें भाई किसने, कौन बोल रहा है? तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी कवयित्री है। वो कवयित्री क्या बोल रही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन भाई शेरनी को हटा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि सारे स्कूलों को बंद ही कर रहे हैं या प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे देश में परिषदीय स्कूलों की संख्या लमसम 1,30,000 के आसपास है और बंद कितने किए जा रहे हैं? 5,000। तो उन 5,000 स्कूलों के जो भी छात्र हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और, इस पर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष अखिलेश यादव जी यूपी के सबसे बड़े विपक्षी नेता है, नेता, ठीक है। तो जो अखिलेश यादव जी हैं वो क्या बोल रहे हैं? ये चुनाव आयोग और योगी मिलकर काम कर रहे हैं, और काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जिन बूथों से हारी है, या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन बूथों से हारी है, उन बूथों को बंद कर दे रही है। उनका सीधा आरोप यह है कि जहां से बीजेपी हार गई थी, उन बूथों को बंद कर देगी। ये
अखिलेश यादव का दावा है। लेकिन आपको इस बात में कितनी सच्चाई दिख रही है, या आपको हमारे जो हमने बातें बताई उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है, या फिर आपको योगी सरकार का ये फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।